जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग का चल रहा था हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में आज हम लोग को पढ़ना है वाक विचार। और वाक विचार का पार्ट 1 आपको वीडियो अपलोड हो गया। अगर आप उसको न देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके उसको देखिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा तो आपको जब भी वीडियो यहाँ से डलाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, समझे ना। तो वीडियो को अगर रेगुलर देखना है, आपको कुछ आज बेहतर करना है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और बेहतर करने के लिए हर देखिए, क्लास को देखिए और उसको मनन करिए, उसको अध्ययन करिए। ये ना क्लास देखिए, क्लास देखने से नहीं होगा, क्लास देखिए, उसका तैयारी उस लेवल की कीजिए। ये ना क्लास देख लिए और उसको नोट डाउन करबे नहीं किए, समझबे नहीं किए, बस खाली क्लास वीडियो ऐसा देख लेते हैं, तो ऐसे देखे से कोई फायदा ना होगा। आपको देखना है तो उसको देखिए, मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, तब आपको फायदा मिलेगा इससे, समझे ना। तो आज हम लोग इसका पार्ट 2 में चलते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होता है। पार्ट 1 में आपको बताए थे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के गो भेद होता है, उद्देश्य और विधेय, विधेय के गो भेद होता है, साधारण विधेय, जटिल विधेय। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होता है। और यहां से आज आज का क्लास आपको 1 नंबर दे के जाएगा, समझे ना। क्या कि इससे इससे आपको क्वेश्चन पूछता है, तो रचना के आधार वाला में से एक क्वेश्चन आपको आता है। इसमें आपको पढ़ना है साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, एक है संयुक्त वाक्य। और ये तीनों में से एक न एक, और ज्यादा चांस रहता है कि मिश्रित वाक्य से एग्जाम्पल आपको पूछता है, समझे ना। तो अगर पहले तो बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है। और देखिए, ज्यादा चांस रहता है कि मिश्रित वाक्य से उदाहरण को उठाएगा, समझे ना। तो ज्यादातर देखा गया है वैसा। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होता है। देखिए, रचना के आधार पे, देखिए यहां से अगर पूछ देगा कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होता है, तो आप लोग बोलिएगा क्या कि 3 भेद होता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, और इसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसके बारे में हम लोग आज इसको अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला आपका है साधारण वाक्य, जेकरे इसको ही बोला जाता है सरल वाक्य, समझे ना। तो देखिए, साधारण वाक्य के बारे में चलते हैं। जैसे देखिए, साधारण वाक्य में क्या बोलते हैं ना, कि देखिए हम बता रहे हैं कि जैसे बोले कि बिजली चमकती है तो वर्षा होती है। बिजली चमकती है तो क्या होता है, वर्षा होती है, समझे ना। चाहे आप बोल सकते, बिजली देखिए, बिजली चमकती है तो क्या होता है, वर्षा होता है। चाहे हम बोल रहे हैं कि मैंने एक घायल शेर देखा, चिड़िया उड़ रही थी। अब देखिए, ये बोल रहे हैं तो इसमें क्या लग रहा है आपको, नहीं तो घुमा फिरा के बोल रहे हैं, और नहीं तो इसमें देखिए ज्यादातर आप ये देखिए, बिजली तो वर्षा। तो देखिए, एक में आपका काची है, एकरा में एक ही करता है और एक ही का है क्रिया। यानी बिजली न चमकेगा तो वर्षा न होगा, यानी बिजली चमकती है तो क्या होता है, वर्षा होता है। और सबसे बड़ी बात कि इसको एकदम साधारण ढंग से व्यक्त किया जा रहा है कि बिजली चमकती है तो क्या होता है, वर्षा होता है। और इसमें क्या है, एक करता है और एक क्या है, क्रिया है, समझे ना। तो वैसा वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं, समझे ना, जिसको सरल वाक्य भी बोला जाता है। अब वैसे ही बोल देते हैं कि मैंने घायल शेर देखा, तो देखा किसने, मैंने, तो मैंने क्या हुआ, कर्ता। और देखिए, मैंने घायल शेर का चीज है, तो देखिए मैंने घायल शेर देखा, तो वहां पे भी क्या है, एक कर्ता और एक क्रिया है, समझ में आया ना। चिड़िया उड़ रही थी, तो चिड़िया देखिए, चिड़िया एक चिड़िया थी, तो वहां पे चिड़िया करता है और वह क्या कर रही थी, उड़ रही थी। तो देखिए, चिड़िया उड़ रही थी, वहां पे एक क्रिया और एक करता है ना। तो लिखेंगे हम लोग कि वैसा वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण या सरल वाक्य बोलते हैं। वैसा वाक्य जिसमें वैसा वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया
वैसा वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है, एक क्रिया होता है। वैसा वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है, तो वैसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। यानी वैसा वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण वाक्य बोलेंगे। जैसे देखिए, बिजली चमकती है तो वर्षा होता है। दूसरा देखिए, मैंने एक घायल शेर देखा। मैंने एक घायल शेर देखा। अब देखा जाए यहां पे क्या बोल रहा है कि बिजली चमकेगी तो क्या होगा? वर्षा होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बिजली चमकती है तो वर्षा होती है, इसमें कौन सा वाक्य है? अब दे देगा आपको साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ऐसे कर करके दे ले रहेगा, तो आप क्या मारिएगा? तो देखिए, एकरा में एक कर्ता है और एक क्या है? क्रिया है। तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य बोलते हैं। अब देखिए, बोलेगा कि मैंने एक घायल शेर देखा, इसमें कौन सा वाक्य है? आपको पूछ देगा कि साधारण वाक्य है, कि मिश्र वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, कि प्रश्नवाचक वाक्य है, ऐसे कर करके पूछेगा। तो क्या है यहाँ पे? क्या है? साधारण वाक्य है कि उसने क्या, मैंने क्या हुआ कि मैंने एक घायल शेर को देखा। तो देखिए, एक कर्ता और एक क्रिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण वाक्य बोलेंगे। चलिए दूसरा देखिए, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, देखिए ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे ना? यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठावे करता है। इस बार भी यहां से एक क्वेश्चन उठाले था मिश्रित वाक्य। इस बार 2024 को जो एग्जाम हुआ, इसमें भी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता। तो समझे ना? यहां से देखिए, यहां से हर एक एग्जाम में, चाहे आप अपना स्कूल में जो एग्जाम होता है वो सब दीजिए, या बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेती है वो सब दीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिश्रित वाक्य से यहां पर से रहता है, समझे ना? तो ये आपको ध्यान में रखिएगा ये वाला। तो देखिए, अब मिश्रित वाक्य में आपको लग रहा है कि मिक्सचर है, मिश्रित यानी मिक्सचर है। अब इसमें मिश्रित यानी कि एकरा में क्या रहेगा? मिश्रित रहेगा, यानी मिला रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, जैसे मान के चलिए कि हम लोग देखिए लिख दिए ना कि वर्षा होगी तो क्या होगा? फसल होगा। वर्षा होगी तो क्या होगा? फसल होगा। अब देखिए, जब तक वर्षा न होगी तो फसल भी क्या होगा? न होगा। जैसे बोल दिए कि मेरा दृढ़ विश्वास था कि भारत का होगा? जीतेगा। तो अब जैसे ये बोल रहे हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, तो अब देखा जाए आपका क्या है? विश्वास है, तब क्या होगा? भारत जीतेगा। तो एकरा में एक प्रधान वाक्य है और एक क्या है? देखिए, मेरा दृढ़ विश्वास, ये मेरा विश्वास है, ये क्या है? प्रधान है। भारत जीतेगा, ये क्या है? उस पर आश्रित है। अब बोल रहे हैं कि वर्षा होगी तो क्या होगा? फसल होगा। अब देखिए, जब तक वर्षा ना होगी, जब तक क्या होगा? फसल नहीं होगा। सॉरी, देखिए, अब वर्षा पे क्या है? वर्षा पे ही फसल क्या है? आश्रित है। जब तक यदि वर्षा ना होगा तो फसल क्या होगा? नहीं होगा। तो फसल किस पे आश्रित है? वर्षा पे। तो हम लोग इसका डिफिनेशन यही बोलेंगे कि वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा रहता है। अब देखिए, एक से अधिक वाक्य ना है, एक हो रहा है कि वर्षा होगी तो क्या होगा? फसल होगा। तो वर्षा होगी तो फसल होगा। तो दो गो वाक्य है एकरा में कि ना? तो देखिए, हम लोग बोलेंगे कि वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा रहता है और एक वाक्य प्रधान होता है और बाकी वाक्य आश्रित होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रित वाक्य बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए तो लिखते हैं इसको। वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा रहता है, जुड़ा जुड़ा रहता है,
वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा रहता है और एक वाक्य प्रधान होता है। और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित रहता है। आश्रित रहता है। तो वैसे वाक्य को मिश्रित वाक्य बोलते हैं। तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रित वाक्य बोल देंगे। यानी वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा रहेगा और एक वाक्य क्या होगा? प्रधान होगा और दूसरा वाक्य क्या होगा? आश्रित होगा। तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोल देंगे? तो मिश्रित वाक्य बोलेंगे। तो देखिए, जैसे हम बोले थे आपको कि वर्षा होगी तो फसल होगा। अगला देखिए, अब अगला में आप चाहे बोल दे रहे हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। अब देखिए, अब आपको पूछेगा ऐसा ही कि वर्षा होगी तो फसल होगा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? समझे ना? वर्षा होगी तो फसल होगा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? अब आपको ऑप्शन में रहेगा साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप लोग क्या मारिएगा? तो देखिए, इसमें क्या वर्षा होगी तो क्या होगा? फसल होगा। इसमें दो वाक्य जुड़ा है और एक वाक्य प्रधान और दूसरा वाक्य क्या? आश्रित है। तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोल देंगे? मिश्रित वाक्य बोल देंगे। समझ में आ गया? जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है, एक वाक्य ये हो गया। भारत जीतेगा, दूसरा वाक्य ये हो गया। जोड़ने का काम यहाँ पे की किया। समझे ना? तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, इसमें कौन सा वाक्य है? तो आप लोग क्या बोलिएगा? मिश्रित वाक्य। तीसरा देखिए, संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में देखते हैं कि इसमें आखिर क्या होता है। तो देखिए, इसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा तो रहेगा। देखिएगा, बात समझिएगा, एकरों में एक से अधिक वाक्य जुड़ा रहेगा, लेकिन इसमें क्या था मिश्रित में कि एक वाक्य प्रधान था और दूसरा वाक्य क्या था? आश्रित था। लेकिन ये में क्या है, संयुक्त में क्या है कि सभी वाक्य प्रधान होता है। एक से अधिक वाक्य जुड़ेगा और सभी वाक्य क्या होगा? प्रधान होगा। तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोल देंगे? संयुक्त वाक्य बोल देंगे। जैसे हम बोल रहे हैं कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यानी वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो ये क्या हो गया? वह सुबह गया, ये भी प्रधान है। शाम को लौट आया, ये भी प्रधान है। समझ में आ रहा है ना? तो वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा रहता है और देखिए, वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा रहता है और सभी वाक्य प्रधान होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य बोल देंगे। तो इसको लिख लीजिए, वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा रहता है। एक से अधिक वाक्य जुड़ा रहता है और सभी वाक्य प्रधान होता है। तो वैसे वाक्य को प्रधान वाक्य अति संयुक्त वाक्य कहते हैं।
देखिए क्या लिखे कि वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा रहता है और सभी वाक्य क्या होता है, प्रधान होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे वह सुबह गया गया और शाम को लौट आया। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए पहला देखिए क्या बताएं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद होता है, 3 भेद होता है। एक बताएं साधारण वाक्य, यानी वैसा वाक्य जिसमें एक कर्ता हो रहा है, एक क्रिया हो जाएगा, यानी कि वैसा वाक्य जिसमें एक कर्ता होता है और एक क्या होता है, क्रिया होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग साधारण वाक्य बोलेंगे। जैसे बोले थे कि बिजली चमकती है तो क्या होता है, वर्षा होता है। मिश्रित में क्या बोले कि वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा रहेगा, लेकिन एक वाक्य प्रधान रहेगा और दूसरा वाक्य उस पर क्या रहेगा, आश्रित रहेगा, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित वाक्य। लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या है कि वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य तो जुड़ा रहेगा, लेकिन इसमें सभी वाक्य क्या होगा, प्रधान होगा, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य बोलेंगे। और देखिए इसमें आपको जुड़ा रहेगा और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब से जुड़ा रहेगा कौन, संयुक्त वाक्य वाला। तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि और, एवं, तथा, किंतु, परंतु ये सबसे जुड़ल है, तो वैसा वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य। समझे ना। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा लगा के अपना याद करने का तरीका सबके अलग अलग होता है, तो अपना थोड़ा सा देखिएगा, समझे ना। और ये आपका डिफिनेशन हो गया रचना के आधार पर। और अब देखिए रचना के आधार पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां पे दे देगा कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसमें कौन सा वाक्य है, तो आप क्या बोलिएगा कि संयुक्त वाक्य है। समझे ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।